हालात ठीक हैं देश के हक में, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और हम तो मोदी जी के सपोर्ट में वोट डालेंगे। कंगना रनौत जी को आपने नोटिस भेज दिया भाई साहब? हाँ भेजा है डाका साहब। क्या कारण? नहीं कारण तो आपने देखा कि वो जिस प्रकार से जो उसने बयान दिए थे किसानों के बारे में कि भाई आतंकवादी हैं, हत्या लाशें टांगी गई हैं, वो बड़ी डेरोगेटिव लैंग्वेज है उसकी। तो उसके ऊपर क्योंकि मैं फार्मर कम्युनिटी से चुनाव को देखते हुए तो नहीं दे रही है बयान कि कहीं ना कहीं चीज़ों को भड़का दें और वो हो जाए। हाँ वो तो एक एंगल है ही, बीजेपी का ये मॉडस ऑपरेंडी है कि वो इस प्रकार के काम करती है। क्या हालत रहने वाली है अब की बार विधानसभा चुनाव में? किसका माहौल बनता दिख रहा है? बदलाव होगा, बदलेगी सरकार, बदलेगी। कांग्रेस का माहौल बन रहा है बिल्कुल। बाकी बार तो शायद भैया कांग्रेस की सरकार बनाएगी। क्यों कांग्रेस ही क्यों? भाजपा क्यों नहीं? 10 साल से भाजपा की सरकार थी ना। आपकी बार लोगों का मन बन चुका। अच्छा, अभी बीजेपी सरकार ने ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से नहीं किया, कुछ किया, लेकिन जैसे जॉब जो छीनी वो उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से छीनी है। ठीक है। क्या लग रहा है दादरी में माहौल क्या चल रहा है? सही है माहौल, सही है। किसका? सब क्या है सब क्या है? अभी तो जितनी ज़्यादा सरगर्मी है नहीं, क्योंकि टिकट फाइनल नहीं हुई है। ठीक है। लेकिन टक्कर फिर भी बोल रहे हैं लोग कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी में मतलब जजपा, इनेलो, बसपा कुछ तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिख रहा। अच्छा, जजपा जो है नो फाइट में आज के है, त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन लोग तो यहाँ पे कुछ विरोध भी कर रहे थे। अभी मैंने पीछे बात करी कि भाई ना अब तो बदलनी है। तरह के लोग हैं, सब तरह के हैं। वो कह रहे थे काम भी नहीं हुआ। जिस तरह पूछोगे सबके अपने अलग अलग विचार हैं। आपको लगता है काम हुए? काम तो भाई हुए हैं, अच्छा, काम तो सारे हुए हैं। जैसे 1-2 काम गिनवा दो हमें। काम भाई के गिनवाऊं इतना? कोई अगर हुए हैं तो काम गिनवा दो यार। क्या बात होगी? इतना तो मतलब आपको भी पता ही होगा ना कि कौन कौन से काम हो गए। काम भाई फिलहाल तो क्या बताऊं तुम्हें, कामों का नहीं पता है ना। क्या बताऊं। चलो, कामों का नहीं पता, लेकिन भाई बीजेपी के सपोर्टर हैं दोनों। कुछ 1-2-4 भाई मैंने मिले हुए नहीं बोले कि भाजपा का माहौल है। नहीं भाई, कौन का है वो एक न्यू है निजी को लगा हो तो जा करके बोल सके ना। तो कोई भाजपा कोई माहौल नहीं, किसी का माहौल तेरा कोई भी आओ, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आओ जाओ, कति एक तरफा जी, एक तरफा। भाई साहब क्या रहने वाला है? भाई वोट तो कह रहा राजनीति की देख मेरा काम का है। ठीक है। बाकी और कोई सा नहीं दे रहा, कौन जीतता है को आ रहा है, कोई अपन कोई इंटरेस्ट नहीं। इब का विधानसभा चुनाव में किसका जूस काटोगे? बाकी किसा का चला कराए बोले। अच्छा, जनता तो करेगी वह कराएगी भाई। अच्छा। बदलाव तो 5 महीने चाहिए। अच्छा, ये तो ज़्यादा हो गया। अच्छा, ज़्यादा हो गया। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। एक के बाद एक अब आप लोगों तक हम जनता की वो राय पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता सोच रही है कि विधानसभा चुनाव में उनके नेताओं को जाननी ज़रूरी है उनसे वोट पाने के लिए। आज इस वक्त मैं चरखी दादरी के ढाणी फाटक के पास में मैं यहाँ खड़ा हूँ। साथ में ढाणी फाटक का एरिया लगता है और यहाँ पर आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो काफ़ी सारी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। और ये जो ढाणी फाटक है, ये जो निकास है चरखी दादरी से जो दिल्ली रोड की तरफ जाने के लिए, और जो आप मेरे पीछे यहाँ पर ये देख रहे हैं तो बारडा क्षेत्र का भी जो एरिया है वो भी यहाँ पर लगता है, तो वो भी यहाँ से ही निकास बनता है। तो तमाम वो आने जाने वाले लोगों से हम जानेंगे, क्योंकि दादरी और बारडा क्षेत्र के सभी लोग इधर मौजूद हैं, और उन्हीं से ज़रा बात करते हुए चलेंगे कि क्या उनको लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या माहौल बना हुआ है। तो चलिए बात करते। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। विधानसभा चुनाव शुरू हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या हालात रहने वाले हैं अब की बार? हालात ठीक हैं देश के हक में, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और हम तो मोदी जी के सपोर्ट में वोट डालेंगे। तो किसको टिकट किसको मिलने वाली है? देखो वो तो पार्टी का काम है, किसको टिकट देगी, जिसको पार्टी टिकट दे उसका ही समर्थन करेंगे। किसी का नाम सामने निकल के आ रहा है? अभी तक तो कोई नाम सामने निकल के नहीं आया। कोई नाम सामने नहीं आ रहा? नहीं, ऐसे तो बहुत हैं, बाकी नाम सामने न्यू ये नहीं आया। अभी ये इसको टिकट मिलनी है जी। और कांग्रेस से कोई दिखाई दे रहा है? कांग्रेस से भी मनीषा सांगवान दिखाई दे रही है। अच्छा, और जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक थे जो सोमवीर सांगवान, उनका क्या होने वाला है? सोमवीर सांगवान का क्या होने वाला है? सोमवीर सांगवान ने जनता ही तो कभी सिद्ध बुझी नहीं, अब क्या होने वाला है? जी, क्या होने वाला है, ये ठीक बात है। और एक बार मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और फिर यहाँ पर ये जो भाई हैं थोड़ा सा, क्योंकि रोड से भी आ जाओ भाई, साथ में इस साइड में आ जाओ, हम सभी बात करेंगे। और एक बार भाई साहब हमारे यहाँ पे खड़े हैं
जरा जानेंगे हम भाई साहब से। कंगना रनौत जी को आपने नोटिस भेज दिया भाई साहब, हाँ भेजा है डाका साहब। क्या कारण? नहीं, कारण तो आपने देखा कि वो जिस प्रकार से जो उसने बयान दिए थे किसानों के बारे में कि भाई आतंकवादी हैं, हत्या लाशें टांगी गई हैं, वो बड़ी डेरोगेटिव लैंग्वेज है उसकी। तो उसके ऊपर क्योंकि मैं फार्मर कम्युनिटी से आता हूं, चुनाव को देखते हुए तो नहीं दे रही है बयान कि कहीं ना कहीं चीज़ों को भड़का दें और वो हो जाए। हाँ वो तो एक एंगल है ही। बीजेपी का ये मोडस ऑपरेंडी है कि वो इस प्रकार के काम करती है। अब किसान बीजेपी क्या चाहती है, बीजेपी सारे सिस्टम को, फार्मर्स एजिटेशन को, क्योंकि जाट नॉन जाट नहीं कर पा रही हो हरियाणा में फिलहाल, पिछले जो लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग पैटर्न था उसके हिसाब से वो नहीं कर पा रही। तो अब उसने इनडायरेक्ट रूप से फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर हिट करके उसी को जाट नॉन जाट करके वो अपना एक पोलराइजेशन करना चाहती है वो। तो क्या लगता है वो पोलराइजेशन हो पाएगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव तो सिर पे आ गया है, क्या रहने वाला है? देखो, पोलराइजेशन तो बीजेपी के पक्ष में तो नहीं होगा। पोलराइजेशन है बीजेपी को हराने वाले लोगों को, विशेषकर उसको आप फार्मर कम्युनिटी कह लो, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, गरीब जो लोग जो पीछे 2019 के चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमने देखा है, वो पोलराइजेशन बीजेपी को हराने के लिए होगा। ठीक है। हो सकता है कुछ जो अपने आप को सो-कॉल्ड राष्ट्रवादी लोग कहते हैं, जो राइट विंग जिसको हम कह सकते हैं, वो राइट विंग वाले भी पोलराइज होंगे और वो उस राइट विंगनेस को पोलराइजेशन करने के लिए सारे बयान दिलवाए जा रहे हैं डाका साहब। तो क्या लगता है किसको टिकट मिल जाएगी तो वो क्या हालात बदलने वाला है? भाजपा में अगर किसी को मिलती है तो क्या वहाँ पर भी कुछ बदलाव हो सकता है क्या? देखो आप इस क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ नेता उधर भी पहुंचे हुए हैं। देखो आप इस चुनाव को ना इंडिविजुअल किसको टिकट मिलती है, बीजेपी किसको मिलती है, कांग्रेस से किसको मिलती है, उस तरफ ना जाओ। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये चुनाव इंडिविजुअल व्यक्तियों का चुनाव नहीं है। किसका होने वाला है? ये होने वाला है बीजेपी ने जो कुछ 10 साल के दौरान हरियाणा प्रदेश में जो बेकायदगियाँ की हैं, जो उनकी तानाशाही है, जो उनका अहंकार है, जो जिस प्रकार से उन्होंने आर्थिक माहौल को बना दिया है, आम आदमी के लिए जीना दुर्लभ हो गया है, उस चीज़ों को वो पोलराइज करने की, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं होगा। देखो आफ्टर ऑल डाका साहब, सबसे ज़रूरी है कि व्यक्ति इस जीवन को सुविधाजनक तरीके से कैसे जी पाए, सरकारों का ये काम है। लेकिन बीजेपी की सरकार ने 10 साल के दौरान लोगों को सुविधाजनक जीवन जीने से महरूम कर दिया है। मतलब आप तो बीजेपी वर्सेस आम जनता है। निश्चित रूप से मोदी जैसा बड़ा चेहरा भी इनका नहीं लोकसभा चुनाव में बच पाया, तो आप भूल जाइए कि कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी। लोग नहीं देख रहे, किसी को मिल जाए। और बीच में ये पहला चुनाव होगा हरियाणा में जिसमें आपके निर्दलीय भी बहुत कम लोग जीतेंगे, दूसरी पार्टियों के लिए ऑप्शन भी नहीं बचा है। बिल्कुल 100% पोलराइज बीजेपी को हराने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और ये जो कंगना रनावत के बहाने या दूसरे लोगों के बहाने बीजेपी जो कोशिश कर रही है कि लोगों की इस एकता को तोड़ दिया जाए, वो टूटेगी नहीं किसी कीमत पर। लोगों ने निशाना बना रखा है कि बीजेपी को कैसे आउट किया जाए। आपने तो उनके ऊपर निशाना साध भी दिया है। नहीं, वो तो देखो एक ये है डाका साहब कि मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ, मैं तो खेती नहीं कर रहा, लेकिन मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने, सब ने खेती करी है। मेरी एजुकेशन उससे जुड़ी हुई है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। आप भी फार्मर्स फैमिली से हैं, जब उनको कोई बोलेगा तो हमें आहत होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कानून के तरफ उसको लेके आया जाए दरवाजे पर। उसके बाद कानून डिसाइड करे कि उसका करना क्या है। लेकिन वो एक जब कानून टूटता है तो एक वकील होने के नाते मैं भी अपना मतलब ये है कि वे फार्मर्स के ऊपर तो हम इमोशनल हैं, उनको कोई गलत कैसे बोल सकता है। बिल्कुल, दांगी साहब ने अपनी तरफ से एक नोटिस भेज दिया है कंगना रनौत जी को, और शायद 10 दिन का आपने समय दिया है। 7 दिन का समय दिया है उसको। नोटिस आज सुबह 7:30 पर उसका जो एड्रेस है घर का, उसका मंडी डिस्ट्रिक्ट में, उसके घर पे उसको रिसीव हो चुका है। और आज ही हमने उसको उसके ईमेल पर, जो उसने नॉमिनेशन फार्म में अपना ईमेल दर्शा रखा है, उसके ऊपर हमने भेज दिया। उसके व्हाट्सएप पर मैंने मेरे व्हाट्सएप से भेज दिया है। अब देखते हैं वो क्या स्टेप लेती है, उसके बाद देखेंगे कानून। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि अब की बार भाजपा वर्सेस आम जनता होने वाली है, ये कहना है हमारे एडवोकेट दांगी साहब का, और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो आजकल दांगी साहब अपनी जो आस्था है वो किस तरफ है, कौन सी पार्टी की तरफ? एक तो ये आपका शब्द आस्था गलत है। आस्था नहीं, ये मैं कांग्रेस। वोट किसका साथ? मैंने विधिवत रूप से भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को 14 सितंबर 2022 को ज्वाइन किया था उनकी कोठी के ऊपर। लेकिन आस्था को मैं क्योंकि मैं इस विचार से नहीं हूँ, आस्था नहीं, ये तो एक अपने हम एक टीम के रूप में काम करना है। आस्था होती है
आस्था विचार मिलने की बात है। देखो, आस्था होनी चाहिए पति की पत्नी में, वो मेरा रिलेशन नहीं है। अगर वो गलत करते हैं तो मैं विरोध करूंगा, जो जिस भी प्रकार की बात है, आस्था नहीं है। हाँ, मैं इसलिए उनके साथ मैंने ज्वाइन करा क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए एक मंच ज़रूरी था। और मैं सब लोगों से भी आपके माध्यम से वो करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि जीने के लिए सुविधाजनक माहौल बने, आप चाहते हैं कि ये जो पॉल्यूशन बीजेपी ने फैला दिया धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या जो दूसरी उनकी जो बेकार की चीज़ें, जो पाखंड उन्होंने फैलाया, अगर आप चाहते हैं कि वो वातावरण ख़त्म हो, और सरकारों का बड़ा रोल ढाका साहब इसलिए होता है कि वो मैनेजमेंट करती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो मैं सब साथियों से जो एक बहुत लिबरल सोच के हैं, उदार सोच के हैं, बड़े माइंड के साथ, क्योंकि हमने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखना है। किसान मजदूर की जो हालत कर दी, अब एक बात बताओ, खेती करने वाला जो दिन भर काम करता है, उसको तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। जो लोग शहरों में बैठे हैं, जो सुविधाजनक चीज़ें बनाते हैं, वो लाखों करोड़ों का घपला करते हैं। तो इस वातावरण को अगर साथी चाहते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बड़ा प्रयास होती हैं। और हरियाणा को आज के दिन आवश्यकता है कि बीजेपी को 20 फुट नीचे ज़मीन के गाड़ दिया जाए। और ये आइडियोलॉजी, ये बीजेपी और संघ की जो एक तरह से जहरीली आइडियोलॉजी है, जो लोगों को भाई से बांटती है, उसका खात्मा करने के लिए सबको एक होना ज़रूरी है। और मैं सबसे वो करूँगा, वो अपील करूँगा कि आओ हम इस विचारधारा को ज़मीन के नीचे गाड़ दें। जी, तो विचारधारा को ज़मीन के नीचे गाड़ने की ज़रूरत है। भाई साहब रुके हुए हैं हमारे से को देख करके ही। तो भाई साहब, क्या हालत रहने वाली है अब की बार विधानसभा चुनाव में? किसका माहौल बनता दिख रहा है? बदलाव होगा, बदलेगी सरकार, बदलेगी, कांग्रेस का माहौल बन रहा है बिल्कुल। भाजपा तो दावा कर रही है कि तीसरी बार सरकार बनाएगी। नहीं, वो तो अपनी पार्टी का तो करना ही है उन लोगों ने। तो वो दावे किस बेस पे कर रहे हैं जब लोगों के मन में ये जा रहा है? यहाँ पर भाई साहब बता रहे थे, एडवोकेट दांगी साहब जो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, कि अब की बार तो भाजपा वर्सेस आम जन के बीच में चुनाव हो रहा है। तो फिर ऐसे में किस प्रकार से दावे? बिल्कुल बीजेपी, एंटी बीजेपी यही होगा। तो लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव है लोगों का। इसकी कई वजह रही है, आपको पता है, आप हमेशा अपनी पत्रकारिता करते रहते हैं। जी, तो अभी अगर मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँ, कांग्रेस के यहाँ से अगर चरखी दादरी से देखें तो 36 टिकटार्थी बने हुए हैं, किसको टिकट मिल सकती है? सभी कार्यकर्ता हैं, उनको अपना अपना या कभी 37वें को तो नहीं मिल जाएगी? अधिकार है उनको अपना, जो है न डालने का फॉर्म भर रखे हैं। उन पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता है, सभी को अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। हो सकता है जिसको टिकट मिल जाए, किसी को ही मिल जाए। आपको क्या लगता है किसको मिलनी चाहिए? कौन मजबूत रहेगा? सभी मजबूत है कांग्रेस की तरफ से। और भाजपा में कौन मजबूत दिखता है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाजपा में कौन मजबूत है। अच्छा, भाजपा अपने कैंडिडेट को वोट देगी। तो भाजपा का नाम आते ही एकदम से आप पीछे खिसक गए हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं खिंचने की। पिछली बार तो वो पहलवान फोगाट थी, लड़की है। अब की बार दोबारा से बबीता फोगाट को मिलती है तो शायद पार्टी अगर दोबारा देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन मजबूती नहीं है अब की बार जो है। पिछली बार भी हारी थी वो। चलिए, तो मजबूती नहीं है। कुछ भाई और भी यहाँ पे खड़े हैं, क्या लग रहा है भाई, विधानसभा चुनाव में क्या होगा? अब की बार तो शायद या कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों कांग्रेस ही क्यों? बीजेपी भाजपा क्यों नहीं? 10 साल से भाजपा की सरकार थी ना। अब की बार लोगों का मन बन चुका। अच्छा जी, तो भाई साहब से भी जान लेते हैं। आप भी रुकिएगा तो साथ में रुकिएगा। भाई साहब, किसकी सरकार बनाने जा रहे हो की बार? सर, सरकार के लिए बहुत से मुद्दे हैं। सबसे बड़ा तो एजुकेशन का है जी, उसके साथ साथ रोजगार। अभी बीजेपी सरकार ने ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से नहीं किया, कुछ किया, लेकिन जैसे जॉब जो छीनी वो उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से छीनी है। ठीक है। लाइक दिस HKRN, जैसे HKRN है वहाँ पे स्थायी जॉब नहीं है। दूसरा जो कर्मचारी है जितना काम कर रहे हैं उसके बदले उतना उनको मिल नहीं पा रहा। अब HKRN को तो बोल दिया है ना कि आपको 58 साल तक की उम्र तक नौकरी कराएंगे। जी सर, बिल्कुल, लेकिन उसमें कंडीशन रखी कि आपको सिर्फ बेसिक देंगे। ठीक है सर, एक जैसा काम दो व्यक्ति एक ही तरह का एक ही समय में समान काम समान वेतन नहीं है। तो वो कहाँ गया सर ठीक समान काम? यदि आप HKRN का नाम ही क्यों दे रहे हो? जब परमानेंट रखना चाह रहे हैं तो सीधा रेगुलर भर्ती कीजिए ना। तो सर ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। और बात रही आए दिन आप भी देख रहे होंगे, जैसे इसकी जहाँ पे हम खड़े हैं ये फ्लाईओवर लगभग 1 साल से बंद पड़ा था। क्या ये सही नहीं होना चाहिए अब तो खुल गया है सर, अभी खुला है जी। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन आ गया इस वजह से। ठीक है। तो आई थिंक बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए।
ठीक है, तो मुश्किल होगा उनके लिए। जी जी बिल्कुल। चलिए बात करें यहाँ पर, जैसे मैं पूछना भी चाह रहा था आजकल लोगों से, आप कौन से हल्के से आते हैं? बिल्कुल चरखी दादरी चाहिए। तो चरखी दादरी में मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के 36 टिकटार्थी बने हुए हैं। क्या लगता है किसको अगर टिकट दे दें तो वो अच्छी फाइट दे पाएगा और जीत पाएगा? सर ज़्यादा संभावना तो जो है ना मनीषा सांगवान की। अच्छा जी। और वैसे अजीत फोगाट हैं, हमारे यहाँ के विधायक हैं सोमवीर सांगवान, और भी काफ़ी सारे लोग हैं, रब्बू पवार है, कहीं पर दीपक लांबा भी एक नाम सुनने को मिल रहा है। 36 नाम हैं, उनमें मनीषा ही क्यों? सर देखिए, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दाएं बाएं जब सुन रहे हैं वहाँ पे ये लग रहा है कि मनीषा जो है प्रबल दावेदार, मतलब पकड़ उनकी अच्छी है। हाँ, प्रबल दावेदार। हालांकि मैं जो है अजीत पवार का फैन हूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी अजीत फोगाट के, हाँ सॉरी, हाँ अजीत फोगाट के, लेकिन फिर भी मनीषा सांगवान का ऐसा लग रहा है कि उनको फैन उनके, लेकिन वोट उधर जा रही है। नहीं, वोट तो अलग मामला है सर। वोट अलग मामला। अच्छा, भाजपा से कौन मजबूत दिख रहा है? सर भाजपा देखिए, एक तो पहला ये होता है कि लगातार लंबे समय तक एक ही सरकार है तो तानाशाह होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, ज़्यादा होती हैं। इसलिए कोई भी हो, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी। देखो सतपाल सांगवान वहाँ पे गए हुए हैं कांग्रेस से, और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अच्छा खासा एक वोटिंग उनका बेस भी बन चुका है, मतलब काफ़ी सारे मतदाता उनके साथ जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता बने हुए हैं उनके। तो लगता नहीं कि वो एक मजबूत दावेदार होंगे और शायद जीत भी जाएंगे? कम संभावना है सर, बहुत कम संभावना है। मैं कभी जब हबीबा होती थी तब हम उनके वोटर रहे थे और उनका प्रचार भी किया था, और गांव का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा गांव जो है उन्होंने एक तरफा वोटिंग की थी, और खुद जब इलेक्शन लड़ रहे थे खुद आकर के ये कहा था हाथ जोड़ करके, भाई अब वोटिंग जो पोल है वो किसी और को भी कर दे, कहीं कैंसिल ना हो। लेकिन अब वहाँ पे उनका जो ग्राफ नहीं रहा, जीरो है। चलिए जीरो है। मिसेज भी शायद इनके साथ में हैं। आपको क्या लगता है जी, आधी आबादी किस तरफ वोट डालने वाली है? क्योंकि महिलाएं आधी आबादी है हमारे देश की। जी, अब मेरे ख्याल में मनीषा सांगवान के पास ही जाएगा शायद वोट। अच्छा, कांग्रेस ही? हाँ जी। बात होती है कभी आप महिलाओं के बीच में, कभी जैसे किट्टी पार्टी या कहीं पे वैसे बैठे होते हो गीतों में या कहीं और भी? मैं तो ना तो गीता में जाया करूँ, ना मैं कितने पार्टियों में जाया करूँ। ठीक। हाँ जी, मैं तो वैसे तो कोई बातचीत नहीं होती? अड़ोस पड़ोस में तो होती होगी ना जी। किसका माहौल दिख रहा है जी विधानसभा चुनाव में? क्या बताएं, फिर भी बीजेपी का रहेगा और तो बीजेपी का रहेगा, कांग्रेस क्यों नहीं? 10 साल हो गए बीजेपी को देखते देखते, बदलाव नहीं चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन कांग्रेस में को सब्स्टिट्यूट तो कोई नहीं। अच्छा, कोई नेता नहीं है? सोमवीर सांगवान, मनीषा सांगवान, अजीत फोगाट, कहीं दीपक लांबा है, बलवंत फोगाट हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं लाइन में ना। हाँ, देखो किसके मिलेगी। लग नहीं रहा कि वो जीत पाएंगे। हाँ, भाजपा ज़्यादा अच्छी है? भाजपा ठीक। चलिए, भाजपा ज़्यादा अच्छी है। क्या लग रहा है दादरी में माहौल क्या चल रहा है? सही है माहौल। सही है? किसका? सब क्या है? सब क्या आएगा? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार बच्चे। किसका माहौल लग रहा है? दोनों का है। दोनों का? हाँ, बीजेपी और ज़्यादा किसका लग रहा है? अपना मन किधर जा रहा है? मन की तो क्या है, मन तो चलो वो उस टाइम पे पता चलेगा। अच्छा, चलिए तो ये बता दो कि अभी अगर आपसे पूछूं, क्योंकि कोई टिकट नहीं बैठी है कि जजपा ने राजदीप फोगाट को टिकट दी है, कांग्रेस से किसको टिकट मिल सकती है, भाजपा से किसको टिकट मिल सकती है? कहाँ से? दादरी से या दादरी से, बारडा से, कहीं से भी? बारडा से तो सुखविंदर को मिलनी चाहिए। अच्छा, भाजपा की? हाँ, भाजपा। ठीक है। दादरी से? दादरी से बबीता फोगाट ठीक है, कैंडिडेट ठीक है। ठीक है। और कांग्रेस से किसको? कांग्रेस से मनीषा सांगवान। अच्छा, और बारडा से? बारडा से अभी कुछ नहीं कह सकते, वहाँ गड़बड़ है। अपना लगता है बारडा हल्का लगता है ना? हाँ हाँ, इसीलिए नहीं बात कर रहे हैं। इधर अंकल जी रुके हैं, जरा बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। कैसे हो? बिल्कुल अच्छे हैं। कहाँ जा रहे थे? सब तो घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो? तो घर जाते जाते हमें बता जाओ माहौल कैसा चल रहा है, क्योंकि अब बैठकों में तो बैठते ही हो गए, क्या बातचीत चलती है? ऐसा है, अभी तो जितनी ज़्यादा सरगर्मी है नहीं, क्योंकि टिकट फाइनल नहीं हुई है। ठीक है। माहौल किस पार्टी का बनता दिख रहा है? क्या जैसे अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था, दादरी में अजय चौटाला आए थे, वर्कर्स की मीटिंग की थी, बड़े दावे करके गए थे कि जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे।
तो क्या लगता है, और यहाँ तो उनकी तो पार्टी की टिकट भी आ चुकी है, राजदीप फोगाट को मिल चुकी है, पूर्व एमएलए भी रहे हैं, क्या रहेगा? ऐसा देखो, राजदीप का प्रभाव तो है, लेकिन टक्कर फिर भी बोल रहे हैं लोग कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी में मतलब जजपा, इनेलो, बसपा का तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिख रहा। अच्छा, जजपा जो है नो फाइट में आज के है, त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ज़्यादा किसका माहौल बनता दिख रहा है, कांग्रेस का किसका? तो कांग्रेस का बता रहे हैं। अच्छा, कारण क्या है? बस कारण तो काफ़ी कारण हो जाते हैं। अच्छा, एक तो सरकार को 10 साल हो गए, ये कारण भी है। ठीक है, अब 10 साल के बाद बोर हो चुके हैं। तो सिस्टम है जो है ना, अभी तो ये समझ लो आप 60-50 के ऊपर चल रहा है। अभी टिकट फाइनल होंगे, उसके ऊपर स्थानीय जो सिस्टम है ना, वो भी तो प्रभाव रखेगा ना। आप कौन से हल्के से आते हैं? दादरी हल्का है। तो दादरी में किसकी आप मानोगे कि कांग्रेस से किसको टिकट मिल जाए तो मजबूती? देखो भाई, सुन रहे हैं हम तो, अभी फाइनल तो हुई नहीं है। कोई सोमवीर सांगवान की बता देता है, कोई मनीषा सांगवान की बता देता है। अजीत फोगाट का नाम नहीं लिया आपने, बड़े पुराने नेता हैं। अजीत फोगाट का भी चल रहा है। अच्छा, पर नाम नहीं आया, पहले दो में नाम नहीं। हाँ, अभी यही सुना है हमने तो। ठीक है, बाकी इतना हमें ज़्यादा राजनीति रिलेटेड थोड़ी है, तो किसान के संबंध। आपको क्या लगता है अंकल जी, आपका मन किधर जा रहा है? भाजपा, जजपा, कांग्रेस, इनेलो? अपना जजपा जजपा में तो राजदीप फोगाट के एक वोट तो पक्की। एक नहीं, इसके साथ है भाई वोट। अच्छा, ऐसा थोड़ी एक आदमी तो उसका परिवार भी तो है। देखो, ये बात तो कन्फर्म होती है, जज्बा की जो वोट है ना, वो परमानेंट है, हिलती नहीं है कभी भी। ठीक है, ये सच्चाई। क्या लग रहा है, किसका माहौल बन रहा है? भाई उरादा तो मैं पतवास को टिकट मिलने की संभावना हो रही है। वो तो बारडा से, बारडा से, यहाँ से कोई। दादरी में पहले बताओ, दादरी में, क्योंकि आप ऑटो यहीं पे चला रहे हो, क्या सुनते भी होगे, कोई ना कोई ऑटो में बैठ करके बातचीत भी होती होगी, कहीं आप भी बैठकों में बैठते होगे, वहाँ भी बातचीत होगी, क्या लगता है? जब एक बार ऑप्शन देना, एक बार भाई कौन से, पहले पार्टी बता दो। पार्टी हम तो बीजेपी से। बीजेपी से, ठीक है। तो बीजेपी से किसको मिल सकती है टिकट यहाँ? बीजेपी को यहाँ से तो आपका मन किसको करता है कि भाई ये इसका टिकट मिल जाए तो मैं दबा के वोट भी करूँगा और हो सकता है वो जीत भी जाए? तो मैं पतवास बारडा की गया जी। अच्छा, अपना हल्का बारडा लगता है क्या? हाँ जी। अच्छा, तो बारडा हल्का लगता है, ठीक है। और कांग्रेस से वहाँ पे उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं पता। काम कराया फिर वहाँ पे, जैसे वहाँ पे तो आपके नैना चौटाला थी विधायक, तो उन्होंने काम कराया, करवाया था जी काम। तो उनको क्यों नहीं? वहाँ से भी तो एक जेजेपी का भी तो उम्मीदवार खड़ा होगा कोई ना कोई, हो सकता है नैना चौटाला ही आ जाए। देखो, हम तो इसी के साथ है जी, बीजेपी के साथ। अच्छा, तो उन्होंने काम कराया फिर भी उनको वोट नहीं, कारण क्या है ऐसा? ये तो कारण मैं नहीं बता सकता सर, लेकिन हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी कोई बोलते हैं। चलो, कारण नहीं पता है, बीजेपी के साथ है। भाई आपको क्या लगता है? भाई दादरी में तो फिलहाल सतपाल सांगवान का वो है। अच्छा, दादरी में सतपाल सांगवान पार है। उनके अगर सामने सोमवीर सांगवान, मनीषा सांगवान, अजीत फोगाट, इनमें से कोई भी आएगा तो नहीं? मुश्किल है भाई, क्यों? उसके भाई सारे आसपास के जितने गांव हैं सबके साथ उठ बैठ अच्छी है, और भाई सबके साथ बोल चाल भाईचारा सबके साथ बढ़िया है। हाँ, तो भाई लगे नु है कि सतपाल सांगवान दादरी वहाँ ले जाएगा। लेकिन लोग तो यहाँ पे कुछ विरोध भी कर रहे थे, अभी मैंने पीछे बात करी कि भाई ना, अब तो बदलनी है। तरह के लोग हैं, सब तरह के हैं। वो कह रहे थे काम भी नहीं हुआ। जिस तरह पूछोगे सबके अपने अलग अलग विचार हैं। आपको लगता है काम हुए? काम तो भाई हुए हैं। अच्छा, काम तो सारे हुए हैं। जैसे एक दो काम गिनवा दो हमें भी। काम भाई किए गिनवा, कोई अगर हुए हैं तो काम गिनवा दो यार, क्या बात होगी? इतना तो मतलब आपको भी पता ही होगा ना कि कौन कौन से काम हो गए। काम भाई फिलहाल तो क्या बताऊँ तुम्हें, कामों का नहीं पता है ना? क्या बताऊँ। चलो, कामों का नहीं पता, लेकिन भाई बीजेपी के सपोर्टर हैं दोनों। भाई क्या हाल है चुनाव का? बढ़िया हाल है भाई। बोलो कौन सा बारे में किसकी? आप बताओ ना, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं तो नहीं पूछूं कि देखा कौन के हो रहा है। हरियाणा में तो आज का दिन माहौल कांग्रेस को बनता आ रहा है। ये अभी कुछ एक दो चार भाई मैंने मिले हुए ने बोले कि भाजपा का माहौल है। नहीं भाई, कौन का है? वह एक न्यू है, निजी को लगाओ हो तो जा करके बोल सके ना, तो कोई भाजपा कोई माहौल नहीं। किस जगह माहौल, किस तरफ दिख रहा है माहौल? इधर आ जाओ भाई जरा, और जीताओ जी, अब बताओ आप। भाई देख, बीजेपी की भी है वोट तो, अच्छा, लेकिन ज़्यादा माहौल कांग्रेस का है।
और आपने और बता दो सत्य सर्वे का वो आप तो सर्वे करो हो शहर में कहीं 30-70 हुआ है, कहीं 70 ये है। अच्छा, मान ला ठीक है। बाकी ग्रामीण इलाका जो है वहाँ 20-80 कांग्रेस है। अच्छा, 80 कांग्रेस या 20 कांग्रेस? 80 कांग्रेस, 80 कांग्रेस और 20 है तो दादरी का अगर हम देखें तो दादरी तो शहरी सीट भी है, दादरी में शहर में भी लगभग उतनी ही वोट है जितनी गाँव में है। 50-50 पाऊंगी। अच्छा, 50-50 तो कौन जीत सका है? और भाई नजदीक कांग्रेस। और झज्जर का बता दूं, कल में झज्जर था, झज्जर है 30 और 70, 70 कांग्रेस, 30% बीजेपी। बारडाम क्या रहेगा? बारडाम तो पार है, निर्विरोध कांग्रेस। निर्विरोध? निर्विरोध वोट तो पड़ेंगे यार। लोकसभा परिणाम नहीं देखा क्या आपने? लोकसभा परिणाम देखा होगा? बिल्कुल देखा है। तो फिर वो तो उस लेकिन मैं कल बात कर रहा था हमारे बस स्टैंड के ऊपर ही, तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक चेहरा नहीं आ जाएगा तब तक तो कोई माहौल नहीं बनेगा। चेहरा आने के बाद हो सकता है माहौल बदले। चेहरा कोई भी आओ, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आओ जाओ, कति एक तरफा जी, एक तरफा। और भाई यहाँ पे है ना चाय लेके खड़े हैं, देखो ये लोगों का प्यार है। और धन्यवाद भाई साहब, चाय लेके खड़े थे, चाय के साथ ही चर्चा करेंगे। लेकिन ये चाय भाई मोदी वाली तो नहीं है, ये हमारे भाई के प्यार वाली है ना? बिल्कुल। लो जी चाय लो आप साथ के साथ हैं। चलिए, और क्या रहने वाला, और कौन कौन सी विधानसभा में आप जाके आए? हमारा झज्जर है, हमारा तो अच्छा, आपका झज्जर विधानसभा। गीता वो कल जीतता है आराम से, और टिकट भी उसी के है जी, टिकट भी उसी की है जी। गजब की बात है जी। और यहाँ पर देखो खड़े खड़े ही हमें है ना एक साथ कई सारे विधानसभा क्षेत्रों का ब्यौरा मिल गया है। तो अभी गांव जा रहे हो जी? बिल्कुल गाँव जी, गांव जा रहे हैं। और इधर भाई साहब से भी पूछते हैं, भाई साहब ने हमें चाय भी पिलाई, इनकी राय भी हम जरा जान लेते हैं। भाई साहब क्या रहने वाला है? भाई वोट तो गिरा राजदीप की, देख मेरा गांव का है, ठीक है। बाकी और कोई सा नहीं बेरा, कौन जीतता है को आ रहा है, कोई अपन कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों नहीं इंटरेस्ट? मतलब कांग्रेस भाजपा में किसी से है नहीं। ये बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हमने तो सब जाने हैं, सब इंटरेस्ट ले अपना राजदीप गांव को है उसकी गिरा। अच्छा, बस देखो जी, राजदीप के जी की वोट मतलब जेजेपी की वोट है। जेजेपी की है, राजदीप की वोट है, राजदीप की वोट है, जेजेपी की नहीं। वो तो क्या कह सका उन्होंने को आदमी। चलिए जी, क्या कह रहे हो? वो तो जेजेपी हुआ एक का बात सुन के दो। और भाई साहब ने चाय बहुत अच्छी बनाई है, बड़ी मज़ा आ गया चाय पी करके, भी थकान दूर हुई। और यहाँ पे बहन जी आई हैं। बहन जी वोट डालोगे? हाँ जी जरूर। किसका माहौल लग रहा है, किस कौन सी पार्टी की तरफ रुझान हो रहा है? पता नहीं किसकी डालनी है, माहौल दिखेगा तब पता। घर में बात करोगे? हाँ घर में बात करेंगे। अपना विचार क्यों नहीं बना पाती महिलाएं? अपना विचार अपने काम से फुर्सत मिले तब बनाए ना, अपने काम से ही फुर्सत नहीं है अभी तो। एक आपके घर में जैसे आपके हस्बैंड हैं, वो बेटा है, वो लोग भी तो अपनी राय बनाते हैं ना, तो महिलाएं क्यों नहीं बना पाती? मैं तो ये जानना चाहता हूं। महिलाओं को तो भैया ऐसे कि घर का काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। कुछ नहीं बता सकते। चलो जी, कुछ नहीं बता सकते। भाई साहब हैं यहाँ पे। भाई साहब किसका माहौल लग रहा है? कांग्रेस का। के कारण कांग्रेस क्यों? फिर बदल तो होना चाहिए ना भाई सरकार में। 10 साल हो गए इसलिए, मतलब बाकी सब ठीक था? बस ठीक क्या था, बेरोजगारी कर रखी बीजेपी ने। अच्छा, मतलब बुरा हाल तो हो गया उसकी वजह से। अच्छा, तो और क्या नाराजगी है जो आप चाह रहे थे नहीं हुई? दिया प्लाट ले घेर दिया कांग्रेस सरकार में ही, आधे रेट भी ना मिल रहे उस चीज, जमीन के भाव घट गए। हाँ। अच्छा, मतलब जो प्रॉपर्टी का काम था वो मंदा पड़ गया। कुछ कोई भी हो गई, प्रॉपर्टी डीलर हो आप? ना फेर बदल तो होना चाहिए सरकार में। चलिए, तो कौन दिख रहा है यहाँ पे? दादरी से ही होंगे आप? हाँ दादरी से। तो कौन हो सकता है कैंडिडेट जो सही टक्कर देगा, जो बदलाव ला सके? कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा, पर जिस तरह बोल रहे हैं, जिस तरह अनिल धनखड़ की ज़्यादा वो है। पुराने कांग्रेसी हैं? हाँ पुराने कांग्रेस जी, अच्छे नेता हैं। देखो नया चेहरा है। ठीक है, युवा भी चेहरा है। युवा भी जी, युवा चेहरे भी हैं और नए चेहरे भी रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब। और इधर ताऊ जी से जानते हैं, जरा अंदर पहुंचते हैं ताऊ जी के पास। ताऊ जी राम राम। राम राम। जूस बनाओ हो? हाँ बनाओ। हाँ जी।
और इब का विधानसभा चुनाव में किसका जूस काटोगे? बाकी का तो लग रहा है बोले। अच्छा, जनता तो वो करेगी, वह कराएगी भाई। अच्छा, तो कौन आपस में जूस कटवा देगा एक दूसरे का? कौन एक दूसरे का जूस कटवा देगा? जूस तो टक्कर बराबर चीज है। अच्छा, देखो कौन मैदान में कई उतरे हैं ना। कौन कौन दिखा आपने मैदान में? मैदान में सारे हैं। भाजपा से कौन दिख रहा है कि ये बंदा उतरेगा? देखो जी क्या बता सकते हैं। वापस से दोबारा बबीता फोगाट आएगी क्या? हाँ भी सकती है। और सतपाल सांगवान के बारे में क्या कहना है? मौज है जी। और कांग्रेस से? ठीक है, मतलब कोई आ जाओ। हाँ, अपने लिए तो सब ठीक है। तो सब बराबर चल रहे हैं? हाँ, सब बराबर है। सब बराबर चल रहे हैं। जूस पता नहीं किसका निकलेगा। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्या लगे है विधानसभा चुनाव का? विधानसभा चुनाव का? हाँ, किसके बारे में है? किससे के बारे में बता दो कि किसका माहौल बन रहा है? कौन सी पार्टी का माहौल? बीजेपी का भाई। बीजेपी का? बिल्कुल। कौन आओगा फिर कैंडिडेट? सतपाल सांगवान का लड़का सुनील। अच्छा, वो तो गवर्नमेंट सर्विस में। गवर्नमेंट सर्विस इस्तीफा दे देगा भाई। अच्छा, बाद में। मतलब आपका मन है कि वो आए? मन है, बिल्कुल है भाई। ठीक है। और तो दूसरी तरफ कौन दिखाई दे रहा है कांग्रेस में? जो सांगवान साहब, सोमवीर सांगवान साहब। सोमवीर सांगवान, हाँ। तो मजबूत टक्कर देंगे क्या? हाँ, टक्कर हो उसका है बराबर की। अच्छा, और 36 टिकटार्थी हैं उसमें, उनमें से और किसी का नाम क्यों नहीं लिया आपने? भाई देखो थोड़ा बहुत अनुभव भी सा पुराना उसने है। और भाई कैंडिडेट भी बड़ा मजबूत सा है। ठीक है, ठीक, इस वजह से। चलिए, तो कैंडिडेट भी मजबूत है। और जो दूसरी पार्टी है, जजपा है, इनेलो है, उनका क्या रहेगा? भाई राजदीप ना कौन, राजदीप का कोई रोल को नहीं, थर्ड पॉइंट से। अच्छा, और इनेलो से कोई आएगा तो देखो भाई, वो भी है, कुछ जनाधार है? कुछ नहीं है इनेलो का, कोई जनाधार। ये भी बात है। उधर से आ जाएं, जरा भाई से पूछ लेते हैं। भाई क्या लग रहा है माहौल? कोई ज्ञान नहीं, कोई राय नहीं है। चलिए, कोई राय नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है जी। और एक भाई यहाँ पे ट्रैक्टर लेके आ गया, किसान का साथी। भाई रोकिए जरा, भाई से पूछना। वोट तो बन रही होगी भाई? हाँ भाई, वोट बन रही है। किसने देना रहा? कांग्रेस। क्यों? मेरी व्यक्तिगत इच्छा है भाई। तो व्यक्तिगत इच्छा तो है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों व्यक्तिगत इच्छा बन गई? 10 साल से भाजपा सरकार काम नहीं कराएगा? भाई बदलाव तो चाहिए नहीं। अच्छा, हाँ। और ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमें तो अच्छी खासी वोट मिलेंगी, तो नहीं मिलने वाली? भाई मेरी तो मिला नहीं, बाकी आई मन बेरा नहीं। चलो, क्या लगता है विधानसभा चुनाव कैसा रहने वाला है? मुकाबला होने वाला अच्छा है। अच्छा, किस किस के बीच में? भाई अभी तो मेन तो पार्टी तीन ही है जी, बीजेपी, कांग्रेस और अपना ये आप पार्टी। आप पार्टी? तीनों का लग रहा है अच्छा मुकाबला बनने वाला है। अभी कैंडिडेट घोषित हो जाते हैं, फिर देखते हैं क्या रहता है। ठीक है। तो मजबूत कौन दावेदार लग रहा है? आने के बाद पता लगे, ऐसे कुछ नहीं कह सकते। उससे पहले कुछ नहीं पता? ना। क्या लगता है जी, विधानसभा चुनाव आगे क्या होने वाला है? देखो अभी तो टिकट मिलेंगे तब, टिकटों पर निर्भर है। किस पार्टी को इसकी आवातवा दिख रही है? अभी तो कुछ नहीं कर सकते। पार्टी तो मिली जुली प्रतिक्रिया है, बीजेपी भी कांग्रेस भी। आप कौन से हल्के से आते हो? हम दादरी हल्का। तो दादरी में किस क्या दिख रहा है माहौल बनता हुआ? कौन मजबूत नेता दिखाई दे रहा है जो कि पूरी टक्कर देगा? देखो तो टिकट पे डिपेंड है, टिकट किसको मिलेंगे। जब तक भाजपा से कौन नेता दिख रहा है? भाजपा से कई दावेदार हैं। इधर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे जरा बात कर लेते हैं। कौन कौन क्या क्या सोच रहा है? भाई साहब राम राम। क्या माहौल रहने वाला है? अच्छा, बोलने में दिक्कत है, कोई बात नहीं है, आप बोल सकते हैं। हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव का? सिर पे आ गया अब तो। भाई हमने तो पता, हम तो रिक्शा चलावा है। अच्छा, वोट तो डाल के आते हो गए? वोट तो डालना। कहाँ पे है आपकी वोट? हमारे तो भाई कांग्रेस की है। कांग्रेस की तरफ? हल्का कौन सा लगता है? ये चरखीदारी है। तो कौन नेता आ जाए तो उसको वोट दे दोगे? भाई देखो ये कौन सा टिकट मिला है, किससे न आ जाओ उससे दे दोगे? देगा तो कांग्रेस को है। मतलब ये सोचना नहीं कि नेता कौन है? नेता तो भाई हमारा लगा देंगे ना भाई कोई। अच्छा, कोई मनपसंद नेता है? अनिल धनखड़ है। अनिल धनखड़? चलो, अनिल धनखड़ देखो पुराने कांग्रेसी रहे हैं और लगातार कांग्रेस के साथ रह करके उनका चुनाव प्रचार प्रसार करते रहते हैं। अनिल धनखड़ में क्या खास देख पा रहे हो? ठीक है जी, वो खास कर सही बोल बतला बढ़िया है उसकी। अच्छा, पानी बात का बारा। ठीक है, आवाज़ उठा पाएंगे आप लोगों को?
कह तो रहे हैं जी भी। अच्छा। सरकार आएगी तो करवाएंगे। ठीक है, सरकार आएगी तो आवाज़ उठा पाएंगे। और यहाँ से भी पूछ लेते हैं जी, इधर अंदर की तरफ चलते हैं। भाई साहब चाय बना ली? हाँ बना रही बाबू, बोलो। कितनी चाय बेच लो हो? ये 2 किलो दूध लिया वहाँ उन आदि में पी जा। तो वो तो क्या करें, बोला मिठाई की दुकान पर तो बोला हलवाई में रह जाओ है, सुगंध में रह जाए। ना ना मैंने पीनी पड़ा 7 बजे चाय पीऊँ। अच्छा, तो अब की बार किसने चाय पियाओगे? हम तो उड़ान पियावांगे। उड़ान पियाओगे? साढ़े नहीं पियाओ ना, हम तो रोहतक में पड़ा। हाँ। अच्छा, रोहतक है आपका हल्का? हाँ हल्का रोहतक। कौन जीतेगा फिर वहाँ से? क्या बताओ बाबू जी, सरकार नहीं ना फिर हमने क्या करो ये बताओ। नहीं फिर भी आपने कहा हुड्डा को देंगे, तो मतलब कांग्रेस से तो है ही, तो कांग्रेस से किसकी टिकट मिल सकती है? किससे मिल? के बरा नीता ने मिला और किसी ने मिला कि भाई किसने मिला, कौन लिया और कौन क्या करा। अपन तो सारी सरकार बराबर हैं, मतलब बिना सोचे समझे कांग्रेस को निश्चित है अपनी तो, मतलब चाहे किससे टिकट मिल जाओ, किससे नहीं मिल जाओ। ये देख लो जी, अब की बार कांग्रेस का एक अलग माहौल दिख रहा है। भाई आपका कौन साल का लगता है? मेरा बाढ़ हम के काल साल है। बड़ा सुनने को मिलता है कि कंकर उठाओगे तो भी राजनीतिक निकलता है वहाँ से। पूरे जी घना मुँह काट रहे हैं ये मिले तो, बाकी नहीं सोमवीर का सोल्ला भी है। अच्छा, उसका भी ठीक बढ़िया प्रोग्राम है। ठीक है, तो अगर उनको टिकट मिल जाती है तो वोट उनका? हाँ उनका। ठीक है, और किसी और को मिलती है तो? और किसी को मिलती है तो फिर वो तो आगे देखेंगे, फिर सोचना पड़ेगा। हाँ फिर सोचना पड़ेगा। फिर भाजपा भी हो सकती है आपकी चॉइस? हाँ उसकी भाजपा भी हो सकती है। हाँ भाजपा से किसको देख पा रहे हो? कौन आपका चहेता कैंडिडेट कौन है? देखे वो तो आएगा जब देखेंगे ना। फिर भी आप भी तो किसी को पसंद कर रहे होगे ना। अगर भाजपा से ही आ जाए तो मैं इसको दे दूंगा, कांग्रेस से ही आ जाए तो मैं इसको वोट दे दूंगा, क्या लगता है आपको? भाजपा से कौन सा आएगा क्या पता है अभी तो। उमेद पातुआस है, सुखविंदर मांडी है, उनमें से अगर कोई आता है? उमेद पातुआस। चलिए, उमेद पातुआस। भाई साहब आपका कौन साल का है? आपने झज्जर सालावास। तो वहाँ से कौन है, किसका माहौल है? गीता बुक्कल कांग्रेस जी। लो जी, एक के बाद एक कांग्रेस के लिए वोट मिलते जा रहे हैं जी। ठीक है, और यहाँ पे और भी भाई आ गए हैं जी। भाई साहब राम राम। राम राम। माहौल क्या बन रहा है विधानसभा चुनाव? परिवर्तन का है। परिवर्तन क्यों? लोग बोर हो जाए, 10 साल हो। अच्छा, 10 साल के बाद मतलब चाहिए एक बदलाव? बदलाव तो 5 महीने चाहिए। अच्छा, ये तो ज़्यादा हो गया। अच्छा ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो अब आम आदमी पार्टी को लेके आ रहे हो? नहीं, आम आदमी पार्टी है तो कोई मतलब ही ना, वो तो दिल्ली में भी खत्म होगी। तो जननायक जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी रहेंगी तो इनका ही मुकाबला है। तो मतलब अब कांग्रेस को, भाजपा की तो सरकार बदलाव चाह रही है। कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला जी। तो कौन कैंडिडेट कौन आ सकता है? देखो मैं तो बारडा हल्का से हूँ, वहाँ पे बता दो। रण सिंह मान, जगत बारडा, तो पता नहीं किसको लेगा। हम तो उमेद पातुआस को टिकट मिल जाए तो खुश हैं। अच्छा, तो वो तो भाजपा से ही आने वाले हैं। भाजपा से आगे तो उमेद पातुआस को देनी पड़ेगी। वो हमारे खास, आपके खास हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ। बाकी परिवर्तन होगा, लोग हम वोट देके, हमारी वोट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर बढ़ते हैं। हो सकता है आपकी बूंद वो एक वाली वो बूंद वही हो जो उनको जिता दे। नहीं, एक बूंद का इस बार तो कोई है ही नहीं मतलब। अच्छा। इस बार एक तरफा हो रहा है। एक तरफा किसकी तरफ? मैं खुद बीजेपी का वोट दूंगा, लेकिन माहौल को देख के माहौल कांग्रेस बदलाव है। हाँ चलिए, माहौल बदलाव का है। तो इधर भाई भी, चलो नहीं, चलो कोई बात नहीं जी। इधर और भाई साहब हैं, एक जूस और निकालते हुए मिल गए हमें। भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई साहब, काम धंधा बढ़िया ठीक चल रहा है भाई साहब। जूस जास बढ़िया काट लो। हाँ वो सारा हो जाएगा। चलो, तो इब का विधानसभा चुनाव में किसका जूस काटोगे? हाँ मैं तो बीजेपी को हूँ। बीजेपी के सपोर्टर हो? हाँ बीजेपी को। काम कुम करा दिए बढ़िया? हाँ बढ़िया काम करवा बीजेपी का दूंगा मत वोट। अच्छा। और किसी नहीं दूंगा। कांग्रेस ने नहीं? मैं तो बीजेपी का दूंगा। पच्छानंद आपके कुछ पड़ोसी थे, नहीं बोले कि कांग्रेस कांग्रेस का बोलता हूँ, अपन बीजेपी का सपोर्ट रहा भाई। अपना बीजेपी इन बदलो को नहीं, बताओ को नहीं, लगवार पार्टी खत्म हो गई भाई साहब। अच्छा, जो लगवार पार्टी थी अल्पा चल रही थी, वो सबको खत्म कर दिया। लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि हर जगह क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। ना भाई साहब नहीं, बहुत कम हो गया। बहुत दादरी में पिछले 2-3 महीने में कितने मर्डर हो? थोड़ा बहुत हो जाए तो होता रहे तो मतलब बहुत सही काम कर रहा है बीजेपी का। अच्छा, इससे बढ़िया कोई काम आदमी नहीं देखा हमने। दादरी में काम कुम हुए? हाँ होया काम। तो विधायक ने कराए होंगे? विधायक ने कराया। ऊपर पूछते क्यों नहीं वोट दो?
भाई मैं तो दूंगा बीजेपी को। अच्छा कौन नेता, बीजेपी से कौन नेता चाहते हो आप? मोदी को। मोदी तो चलो सेंटर में वो तो बन गए, हाँ। अब हरियाणा में किस नेता को हरियाणा में चाहते हो? जो आओगे उसको देवा, उसको वोट मिल गई, उसने टिकट उसे देवा वोट। कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, सतपाल सांगवान आ जाओ, सतपाल सांगवान आ जाओ, बबीता फोगाट आ जाओ, कोई भी आ जाओ, सुनील डुड्डीवाला आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कोई आ जाओ, कोई भी आ जाओ। लो जी, पक्के भगत हैं जी। राम राम जी। विधानसभा चुनाव में वोट वाट डालते होगे? भाई साहब आप वो चीज़ है जी, दीपेंद्र की है भाई। दीपेंद्र की? हाँ दीपेंद्र। अच्छा, बढ़िया काम है, जज्जर थोड़ा बढ़िया है। हाँ एक नंबर का भाई। दादरी से हो या कहाँ से हो आप लोग? जज्जर से भाई। झज्जर से? हाँ। तो झज्जर से तो मेरे ख्याल गीता बुक्कल? हाँ गीता बुक्कल हैं? हाँ। जिताने वाले हो? बिल्कुल पक्की बात? हाँ जी। बदलाव करके रहोगे मतलब है? हाँ। इनका सरकार बदल दोगे? लो जी, ताऊ जी ने कह दिया सरकार बदल देंगे। वोट डालोगे आप तो? बिल्कुल डालेंगे जी। किसका माहौल दिख रहा है? माहौल कांग्रेस का दिख रहा है जी। की बात? कांग्रेस तो हमारा जज्जर वो भाई साहब मैं पीछे पूछू था, वो नहीं बोले कि भाजपा। हमारा तो कांग्रेस है जी, जज्जर जिला है मेरा तो। जज्जर जिला? हाँ, वहाँ पे गीता बुक्कल है। अच्छा। हाँ, उसके आएंगे। चलो वहाँ पर। जी नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, इधर से ये लगा है जी, के माहौल रहने वाला है के बहुत अच्छा है। पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 70 से 72 सीट कांग्रेस की निकलने लग रही है। अच्छा। और दादरी से देखो टिकटों में बात चल रही है, वैसे तो किसी को मिल जाए वही जीतेगा कांग्रेस का, पर अगर मनीषा सांगवान को टिकट मिलती है तो मतलब बहुत ही अच्छे मार्जिन है, कम से कम 15 से 20 हज़ार वोटों जीत। 5-6 साल से सक्रिय हैं, कुछ छोटे मोटे जो काम उन्होंने करवाए हैं, कुछ दान पुण्य के काम करती रहती हैं, तो उससे लगता है कि वो कुछ बड़ा कुछ दान पुण्य तो बेरों लोगों के पास कितना, उसका मेन मकसद है साइड में आ जाओ, लोगों के दिल के अंदर जगह बनाई है उसने। लोगों की भावना, आज का ज़माना ऐसा है जी, मतलब लोग फेस टू फेस होना चाहते हैं। हर आदमी की मतलब बहन बेटी की समस्या में जहाँ भी मतलब दुख तकलीफ में, कोई ज़रूरी नहीं है कोई दान दक्षिणा से, मतलब हर जगह उसने अपना कदम रखा है, चाहे गांव हो, शहर हो, वार्ड हो, किसी की तकलीफ में, किसी के दुख में हर जगह पहुंची है। ठीक है, तो उनका टक्कर में कौन दिखाई दे रहा है? उनके टक्कर में तो भाई अभी देखो किसको मिलने लग रही है। यहाँ तो अगर बबीता फोगाट आती है, सतपाल सांगवान आते हैं तो क्या मतलब सतपाल सांगवान का लड़का अगर आता है तो वो उससे बबीता से मतलब अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ, उनके मतलब तो उनके मुकाबले फिर कमजोर नहीं पड़ जाएंगे मनीषा? नहीं, कमजोर तो नहीं पड़ेगी, पर मतलब एक अच्छी फाइट होगी। अच्छा। हाँ, कमजोर नहीं कह सकते हम, मगर बाकी फिर दूसरे आंगा क्या होगा जी? भाई न्यू तो मैं भी दौड़ा कुर्ता पैर हांडू, मैं 20,000 रुपये पर्ची कटा सकूँ, ये तो कोई बात को नहीं जी। मतलब 20,000 रुपये वाले नेता फालतू? हाँ, उनका कोई वो तो नहीं, बाकी जो आज की तारीख में जो दिखाई दे रहा है वो है जी, बिल्कुल। चलो जी, आज की तारीख में ये है। तो एक चीज़ और आपसे जान रहा हूँ, सफ़ेद कुर्ते तो आप पहरे रहे और सारी चीज़ों की जानकारी भी रखो। जजपा ने और इनेलो ने गठबंधन कर लिए, एक ने आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी है उनसे कर लिया जजपा ने, बिल्कुल। इनेलो ने बसपा से कर लिया। कहीं ना कहीं जो दलित वोट है उसको साधने का प्रयास तो नहीं कर रहे, कहीं वही तो आगे नहीं निकल जाएंगे? नहीं, ऐसा है जी, ये दोनों जो पार्टी, जैसे वो चंद्रशेखर रावण है, ठीक है, वो अपनी जगह में बढ़िया है, पर हमारे यहाँ उसका मतलब कोई वजूद नहीं है। अच्छा। हरियाणा के अंदर लेकिन बसपा का तो वजूद है। बसपा का बिल्कुल ही नहीं है, बसपा का तो मायावती बिल्कुल मतलब हर बार 6-7-8 हज़ार वोट ले जाते हैं। नहीं, अभी नहीं ले जाते, कब बताओ? पीछे भी बक्सी सैनी बसपा से खड़े हुए थे, 8,500 हज़ार कब खड़े हुए थे? पिछली बार ही थे ना, 8.5 कित लेगा बक्सी सैनी, 6,000 वोट लेगा, 6,000 थी, 5200 इतनी वोट है, मेजर की उसके आगे पीछे ही थी, इतना नहीं, अभी नहीं है जी। अब के मतलब हरिजनों ने, एससी समाज ने बिल्कुल एक तरफी मतलब वोट गिरी है कांग्रेस को, जो अभी ये MP का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का, ठीक है, तो उसका कोई वजूद नहीं है। वजूद नहीं रहेगा? अभी नहीं है जी। राजदीप फोगाट तो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, तो उनका है राजदीप फोगाट को शर्मा थे बहुत बढ़िया, पर मतलब गलत जगह में वो, गलत जगह। हाँ, चेंज कर लेना चाहिए था। चेंज कर लेना चाहिए। और आप जैसे बात कर रहे हो मनीषा सांगवान की, कांग्रेस की 36 उम्मीदवार हैं, 36 टिकटार्थी हैं, तो 36 के बीच में तो कहीं आपस में फूट नहीं पड़ जाएगी? भाई वो तो देखो जी, अभी वोटर के कांग्रेस का तो पुराना रिकॉर्ड रहा है आपस में। वोटर के तो दिमाग में एक ही बात है जी, जो वोटर है ना कांग्रेस की, जो वोट गिरने का मन बना रहा है,
वो हर एक आदमी, हम एक दूसरे से बात करते हैं भाई, शहर में चर्चाएं सुने हैं लोगों की, उनके दिमाग में एक भी है भाई किसी को XYZ किसी को टिकट मिल जाए, उन वोटरों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर भाई कौन ज़्यादा गुटबाजी नहीं होगी ना, वोटरों में कोई गुटबाजी नहीं है। इनके अंदर मैं नहीं कह सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी कुछ लोग नाराज होकर के निर्दलीय खड़े हो गए, तो भाई निर्दलीय भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात कुछ 2-4-5 वोट तो ले इस बार लोग एक भी वोट खराब नहीं करेंगे, ये बात आप दिमाग में रखना। इस बार 2 ही जगह वोट पड़े, कांग्रेस और BJP, बाकी वोट लोग खराब करेंगे। ठीक है। तो सत्ता किसके हाथ आएगी? हैं? सत्ता किसके हाथ आएगी? सत्ता तो भाई हमारा तो मन कह रहा है कांग्रेस के हाथ आनी चाहिए, और भाजपा भी कह रही है कि हमारे हाथ आएगी। देखो ये तो जो है राजनीतिक आदमी के कोई बोलता है कि हमारे हाथ नहीं आएगी, ये तो कोई इनेलो वाले बोल रहे हैं, JJP वाले बोल रहे हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं बोलेगा। कोई निर्दलीय उठेगा वही बोलेगा मैं जीत रहा हूँ। तो ये तो हर आदमी की अपनी इच्छा होती है। ठीक, चलिए जी, हर आदमी की इच्छा। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, मिलते हैं जल्दी ही। भाई साहब राम राम, किसका माहौल बना रहे हो? क्या मोदी का जीतेंगे पक्का। वैसे मोदी तो जीत लिए हैं, दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन लिए। बस वो है। हरियाणा में किसका? हरियाणा में किसकी आओगी? गठबंधन तो आओगे नहीं। अच्छा, BJP गठबंधन तो BJP का भी है, कितने कितने तो ना BJP अलग से है। अच्छा, कांग्रेस का भी गठबंधन कौन? तो BJP आ गई, अलोपा के साथ है BJP का गठबंधन, पता होगा ना कांडा वाली पार्टी। कांडा तो पूरा कौन जाना हरियाणा कांडा। अच्छा, पर गठबंधन तो है ही। हाँ जी। आपने कहा ना गठबंधन तो आओ नहीं, तो गठबंधन तुमने कहा हो रहा है क्या था जी? कांग्रेस के साथ तो अभी किसी का गठबंधन नहीं है। कांग्रेस ना हुआ नहीं आए? कौन सा हल्का पड़ता है अपना महेंद्रगढ़। तो दान सिंह नहीं बनेगा ना, कौन बनेगा? BJP की बनेगा। कौन हो सकता है वहाँ से? बेरा होना बात दूर है रहा, हमारा वोट गिरने जा रहा जी। चलो जी, भाई इधर ही रहते हैं और इधर अंकल जी जा रहे हैं। अंकल जी राम राम। विधानसभा चुनाव आगे के माहौल बन रहा है, ये बताओ भाई? कुछ तो सुनते होगे, बैठते होगे बैठका में भी, यार दोस्ता है बीच में, कुछ तो बात होती है। तो भाई कांग्रेस का सुनने में आ रहा है। कांग्रेस भाजपा क्यों नहीं? 10 साल से ठीक ठाक काम तो करा रही है। भाजपा तो कभी नहीं, बुरा हाल कर दिया। कि बुरा हाल हो गया मतलब न्यू कैंपेन आप पर्ची खर्ची नौकरी मिल गई, महंगाई देखो। ठीक है, कांग्रेस रोक देगी महंगाई ने। एक बेरोजगारी देखो। अच्छा, ठीक है, सब कुछ बेच खोज खाया है इनने। बताओ छोड़ के BJP ने, तो उसका गुस्सा है। हाँ, उसका गुस्सा है। ठीक, तो अब की बार किसको फिर कौन से हल्के से आते हो आप? हम तो झज्जर से हैं। झज्जर में कौन? बुक्कल है, गीता बुक्कल। चलिए, गीता बुक्कल ही को ही जिताने वाले हैं। और ये गजब की बात है, यहाँ भाई भी जा रहा है, फोन में लग रहा है भाई। हाँ भाई, ये माहौल देख रहा है फोन में? फोन में तो कांग्रेस का माहौल है। पक्का बदलेंगे भी क्या? बदला हाँ। के कारण भाई? कारण की कुछ करे, कौन किसाना खतरे, किसानों है ना करे, इसलिए मतलब किसानों वाला जो मामला हुआ वो एक 1.25 साल वो बैठे, तो अब वो काम होगा। हाँ, काम होगा। अच्छा, तो फिर कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हो आप? दादरी। कौन दिख रहा है फिर कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ? यहाँ तो सांगवान और अजीत फोगाट है। सांगवान कौन? मनीषा सांगवान और अजीत फोगाट। इनमें देखो कौन सा। सोमवीर सांगवान क्यों नहीं? सोमवीर सांगवान ने क्या करे, कुछ भी ना करे। वो तो कहेंगे 1500 करोड़ लगा दिए। कुछ ना लगाया, हमने तो एक दिन देख के भी आए थे, 900 करोड़ तो हमने पा गया था। 15 देख लाग रहा है। आपने देखना लग रहा है सारा। ये जो नीचे के पाइप दबे थे उनने के बताऊँ? तो पाइप दबे है, उतारना तो नहीं। अच्छा, पानी भर जाए ईपी भरा है पानी। अच्छा, एक आंगड़ बारिश करवा दे, उससे हम पानी भर जाए। फिर निकलता नहीं पानी ना, खड़े रहे हैं कितने दिन तक? यो 2-3 दिन तो खड़े रहे है। अच्छा, तो मतलब उसकी नाराजगी उनसे? तो नाराजगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो अजीत फोगाट का आपने नाम लिया, ठीक ठाक नेता है? हाँ, ठीक है। और भी हैं उनके अलावा भी, जैसे काफ़ी सारे? बस 2 हैं। अनिल धनखड़ है, पुराने कांग्रेसी हैं। अनिल धनखड़ तो बाद में है, अजीत तो पहले उससे। अनिल तो 15-20-25 साल हो गए, थोड़ा मेहनत करते हैं नहीं। तो मतलब इनका मेहनत का फल दोगे भाई? उसने टिकट देंगे तो देंगे। ठीक है, और किस और ने मिल गई तो? और न मिल गई तो देखो मनीष सांदे हैं तो ठीक से, नहीं तो अजीत निर्दलीय आओ तो जाना तो कांग्रेस में ना, फिर अजीत न देंगे। अच्छा, मतलब दोगे अजीत ने? हाँ, चलो ना कांग्रेस ने देगी राजी। हाँ, अगर सही देगा सांगवान ने दे देगा तो भी। बलवंत फोगाट भी हैं। बलवंत फोगाट ये भी ठीक है, प्रधान ना बढ़िया है वो भी।
ठीक है, वो आ जाएंगे तो उनको दे दोगे वोट? उनको देंगे। चलो, हाँ सांगवान इसको नहीं देंगे, सोमवीर सांगवान को। सोमवीर को नहीं। चलो जी, सोमवीर सांगवान के लिए वोट नहीं है जी। यहाँ भाई है, क्या हाल है जी भाई? दोनों के दोनों फोन पर लाग रहे हैं भाई, देख लो रे। ये माहौल है विधानसभा चुनाव का भाई, कांग्रेस का बढ़ेगा। और पक्का पक्का बदलोगे क्या? बिल्कुल मानो नहीं। नहीं 10 साल थे, कितना काम करा यार, दिया 10 साल काम क्या करा दिया भाई? नहीं दिखा काम, ये लोग का आंदोलन करवा रखे थोड़े थे भाई। अच्छा, तो उसका गुस्सा है? बिल्कुल भाई। तो कौन चाहिए कांग्रेस से? कांग्रेस थी भाई, दीपेंद्र बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री दीपेंद्र, भूपेंद्र हुड्डा नहीं? दीपेंद्र हुड्डा बनना, वो लड़का अच्छा है यार। अच्छा, चलो जी, दीपेंद्र हुड्डा भाई ने मुख्यमंत्री चाहिए। चलो, मुख्यमंत्री का ही बता दिया। बना दे और अच्छी कारा ना भाई, टिकट दिवा दे सुरा। लो जी, एक जगह का और नाम आ गया यार, छिकारा। आपने क्या लगा भाई? बिल्कुल सही बोला है भाई ने, बात बोली बदल की मानोगे? बिल्कुल भाई, अपनी तरफ से जाओ यार, थोड़ा बहुत तो सोच लो, इतने दिन काम करी, इतने दिन आप लोगों की सेवा करी। वो तो अपने बेरा कितना काम कराया है, कितना कराया, कितना सही कराया है, ये देख लो अपना। कभी जिंदगी में ना देखा थे ये हालात भाई, दिखा दो एक बार इस चौक की हालत दिखा दो, कितना बुरा हाल है यहाँ पे। बुरे हालात है, यहाँ देख ले, आगे देख लो, कहीं देख ले भाई। तो क्या काम कर दिया है? ये पुल भी कम से कम मेरे ख्याल में 6 महीना में चालू हुआ है। 6 महीने से ऊपर हो गया, लगभग 8-10 महीने हो गए। 8-10 महीने हो गए। नहीं तो हो गया, 2-3 दिन हो गया चल गया ना। अब तो सही चल रहा होगा। अब तो सही चलेगा भाई, सही चलेगा जी। और यहाँ पर आप लोगों ने सुन लिया जी कि लोगों के अलग अलग राय हैं। और भाई साहब, वैसे करते क्या हो आप लोग? मैं जॉब करता हूँ भैया, प्राइवेट। वहाँ आसपास में क्या माहौल है? मैं यही करता हूँ भाई। नहीं, यहाँ पे ही तो करते हो, तो आपके ऑफिस में क्या हालात? ऑफिस में भी ऐसा ही है भाई, बदलाव है। आप दोनों एक ही कंपनी में? हम एक ही कंपनी में दोनों जी, तो तभी सारे माहौल वही बना हुआ है जी। ये VTS लाइव न्यूज़ चैनल है भाई, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि ज़रूर देखिए और अपनी राय भी जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी लोगों से हमने अब पूछने का प्रयास किया है कि क्या कुछ होने वाला है, किसका माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हालांकि यहाँ पे हमें दोनों पार्टियों के ही लोग मिले हैं, बाकी दूसरी पार्टियों के जो हैं वो कम मिले हैं। ज़्यादातर जो है भाजपा और कांग्रेस के लिए ही मिले हैं, और कई सारे हलकों के भी मिल गए हैं। तो वहाँ की जो एक आपको ओवरव्यू है वो शायद आपको मिला होगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जहाँ वोट डालना चाहें अपनी मर्जी से डालिएगा, किसी का दबाव मत मानिएगा, किसी से पैसे में अपना वोट मत बेचिएगा। और मैं यही कहूँगा, वोट डालने ज़रूर जाइएगा, 100% वोट कीजिएगा। लगातार आप तक भी जो है आगे भी सूचनाएं हम पहुँचाते रहेंगे। बस बने रहिएगा चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, अगले किसी वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।